children, welcome to distance learning program of Taksasila English Medium School by today's our subject English, and today's our topic is this and that. So what is the spelling of this? T-H-I-S, this. And what is the spelling of that? T-H-A-T, that. So जिसका मीनिंग होता है ये और यह, ऐसा नहीं होता है। और दैट का मीनिंग होता है वे, वो, वह। सो उसका मीनिंग इस तरह से होता है। सो दिस अवे रेफरेंस टू द पीपल हु आर नियर टू अस, यानी कि कोई भी चीज हमारे पास में होती है तो हम उसे दिखाने के लिए दिस का यूज करते हैं। और दैट इज रेफरेंस टू समथिंग दैट इज फार, जो हमारे से कोई भी चीज दूर होती है तो हम उसको दिखाने के लिए दैट का यूज करेंगे। सो दिस इज यूज टू टेल अबाउट नियरर ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज हमारे पास में होती है हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे। और दैट इज यूज टू टेल अबाउट फार्दर ऑब्जेक्ट, यानी हमारे से कोई भी थिंग्स दूर होती है हम उसको दिखाने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। सो लेट मी गेट अ बुक। मैंने यहाँ पे ये बुक ली है। ओके, इट्स नियर टू मी, ये मेरे पास में है। एंड अभी मैं उसे रख दिया। सो नाउ बुक इज नॉट क्लोज टू मी, वो मेरे पास नहीं है। इट्स फार अवे फ्रॉम टू मी, वो मुझसे दूर है। अगर मेरे पास में है तो मैं कहूँगी दिस इज बुक, और उसे मैंने रख दिया दूर, फ्रॉम फार अवे। सो मैं क्या यूज करूंगी? दैट इज अ बुक। ओके, सो अब हम उसके एग्जाम्पल लर्न करते हैं। सो दिस और दैट के हम एग्जाम्पल लर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा ही हैंड मैंने ड्रॉ किया है और मेरे ही हाथ में ये कप है, यानी कि वो मेरे पास में है। ये छोटा सा एरो जो है वो मैंने ड्रॉ किया है दिखाने के लिए कि वो मेरे पास में है, और ये जो बड़ा है एरो, वो मैंने लाइन जो खींची है वो मुझसे दूर है, वो दिखाने के लिए मैंने लाइन ऐसे बड़ी ड्रॉ की है। ओके, तो ये जो कप है वो मेरे हैंड में ही है। सो जो हमारे पास में होता है, नियर होता है, क्लोज टू मी, तो मैं क्या यूज करूंगी? दिस और दैट, दोनों में से टेल मी, जो पास में होता है, हमारे पास नियर होता है, सो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? टेल मी। दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? T-H-I-S। सो मैं यहाँ ब्लैंक्स में दिस लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बॉल। मैं घर पे अंदर हूँ और मैं कुछ बच्चे बाहर बॉल खेल रहे हैं और मुझे बॉल के बारे में एक्सप्लेन करना है, और वो बॉल मुझसे बहुत दूर है, फार है। इट्स नॉट क्लोज टू मी बॉल, वो मुझसे बहुत ही दूर है। तो हम जो दूर होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेल मी। दैट। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? T-H-A-T, दैट। तो हम ब्लैंक्स में यहाँ क्या लिखेंगे? T-H-A-T, दैट। दिस इज अ कप एंड दैट इज अ बॉल। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हैं। अभी मैंने आपको आगे लर्न करवाया कि जो मैं बड़ी लाइन एरो करके ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या दिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ? दैट। और जो छोटी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो 30 के लिए, पास में दिखाने के लिए ड्रॉ की है, और जो बड़ी है वो दूर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है?
बैट। सो वो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बैट मुझसे बहुत ही दूर है, क्योंकि बच्चे बाहर बॉल बैट क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके पास ही बॉल और बैट होंगे, तो वो बैट बहुत ही दूर है। तो हम क्या यूज करेंगे? टेल मी दिस और दैट में से दैट। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? THAT, दैट। दैट मीन्स वह बैट है या तो वो बैट है। तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? दैट इज अ बैट। सो हमारा आंसर क्या होगा? दैट। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है एप्पल, और मेरे हैंड में ये एप्पल है। तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? टेल मी। मेरे हाथ में ही है, मेरे पास में ही है, क्लोज टू मी, नियर टू मी। तो मैं क्या यूज करूंगी? दिस और दैट में से टेल मी this. So what is the spelling of this? THIS. Okay. So this is an apple. Okay. क्योंकि मेरे हैंड में ही एप्पल था। ओके, इसलिए पास में होता है तो दिस का यूज किया। अब मैंने यहाँ पे ऑरेंज ड्रॉ की है, सो वो भी मेरे पास में ही है, क्लोज टू मी। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? टेल मी दिस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? THIS. ओके, दिस इज एन ऑरेंज। आई होप कि मैंने ये तीनों एग्जाम्पल जो आपको लर्न करवाए वो अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, लास्ट ये वाटर जग है, पानी का जग है। तो वो मुझसे बहुत दूर रखा है, तो क्या यूज करेंगे हम? टेल मी दैट। ओके, so what is the spelling of that? THAT, that. That is a jug. वो जग है या तो वह जग है। तो हम THAT, that is a jug। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टेल मी। अब मैंने यहाँ पर काइट ड्रॉ की है, तो आप भी काइट का यूज करते हो और पतंग को आप उड़ाते हो, तो वो उड़ते 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 बहुत ही दूर स्काई में चली जाती है, तो वो आपसे बहुत ही दूर हो जाती है। तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? टेल मी, जो हमारे से दूर होता है, फार अवे। सो that. So what is the spelling of that? THAT. That means वह वो। आप कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? that. So that is a kite. वो पतंग है, वो काइट है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्लास ड्रॉ किया है, हम जिससे वाटर ड्रिंक करते हैं वो ग्लास। वो आपसे बहुत ही क्लोज है, नियर है, आपके पास में है, तो आप क्या यूज करोगे? टेल मी दिस। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? टेल मी THIS, दिस। दिस मीन्स यहाँ या तो ये। सो आई राइट हियर दिस, THIS। दिस इज अ ग्लास। ये ग्लास है, वो मेरे पास में है, नियर है, क्लोज टू मी, ग्लास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैंने कैप ड्रॉ की है। कैप भी आप अपने सर पे पहनते हो, तो वो आपके
क्लोज होती है, पास में होती है। सो आप क्या यूज करोगे उसके लिए? टेल मी। These. So what is the spelling of these? This. तो यहाँ लिखेंगे this. तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? This is a cat. आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है डिफरेंट that और this में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये लंबी सी लाइन ड्रॉ की है बहुत, और ये मैंने छोटा सा ट्री ड्रॉ किया है। ट्री तो हमारे घर में होता नहीं है, और होता भी है तो हमारे घर के आउटसाइड, बाहर की साइड होता है। तो हम वो जो बाहर की साइड होता है, दूर होता है हमारे से, तो उसके हम उसके लिए क्या यूज करेंगे जो दूर होता है हमारे से? तो that. What is the spelling of that? T-H-A-T. That is a tree. वो ट्री है, पेड़ है। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ T-H-A-T. That is a tree. So dear students, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि that और this में क्या डिफरेंट होता है और हम किस तरह से उसका यूज करते हैं। सो दिस का रिलेशन नियर के लिए यूज होता है, और दैट का रिलेशन फार है ऐसा दिखाने के लिए यूज होता है। आई होप कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में